तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक जनरल चैंग की मदद मांगने के लिए किंगवान सिटी चला गया था और अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो अपनी फ्लाइंग शॉट पे सवार किंगवान सिटी की ओर जा रहा था, जिसके थोड़ी देर में वो किंगवान सिटी के एंट्रेंस पर होता है। जहाँ पहुँचते ही जैक की शॉट आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण उसकी वहाँ पर क्रैश लैंडिंग होती है, पर जैक अपने एंट्री को हीरोइक दिखाने के लिए तुरंत ही उठकर स्टाइल मारने लगता है, जिससे देख किंगवान सिटी को गार्ड कर रहे सोल्जर्स जैक को दुश्मन समझकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वह जनरल चैंग आते हुए बोलते हैं, जैक तुम अकेले क्यों आए हो, मैंग कहाँ है? जिस पर जैक उन्हें वांगक्वान सिटी के करंट सिचुएशन के बारे में बताता है और बताता है कि जनरल लूजी ने सीनेटर से हाथ मिला लिया है, जिससे पूरी वांगक्वान सिटी खतरे में है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लूजी के फाइट में मदद करें, जिसकी बातों पर जनरल चैंग को स्टार्टिंग में भरोसा नहीं होता, पर जैक के बार बार बताने पर जनरल चैंग को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। तो वो अपने सोल्जर्स को लेकर वांगक्वान सिटी की ओर चल देते हैं। जिसके बाद हम वांगक्वान सिटी को देखते हैं, जहाँ अचानक से काले बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं और चारों तरफ थंडरिंग भी होने लगती है, जिससे सिटी के लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि ये थंडरिंग पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिसकी वजह से सिटी का हाल काफ़ी भयानक हो जाता है। फिर सीन शायर और मैंग पर आता है, जो दोनों बातें कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि आज तो चंद्रग्रहण है, जिसका फ़ायदा उठाकर सीनेटर ज़रूर ही कुछ करेगा, जिनकी बातें सच होते हुए दिखाई देती है। चांद पर ग्रहण लगने के बाद जो भी ज़ॉम्बी मरे थे वो वापस जिंदा होकर सिटी में घूमने लगते हैं, जिसके बाद हम आसमान से ब्लड की बूंदें ज़मीन पर गिरता हुआ देखते हैं, जो ब्लड आम नहीं था, क्योंकि ये जहाँ पर भी गिर रहा था वह एक नया ज़ॉम्बी अफेयर हो रहा था, जिसे देख मैंग अपनी विंचिंग टेक्निक का यूज उन ज़ॉम्बी पर करने लगता है, जिसके दिखाते ही सीन लूजी पर शिफ्ट होता है, जिसको वादे के अनुसार सेनेटर ने इमॉर्टल बना दिया था, जिसकी वजह से अब लूजी को बिल्कुल ही एक डेड बॉडी की तरह हो गया था, जिसे सीनेटर बस आखिरी बार मदद करने को कहता है, जिसके बाद वो अपने वांगक्वान सिटी में आराम से राज कर सकता था। तो लूजी तुरंत ही मैंग और शायर के पास निकल जाता है, क्योंकि सेनेटर ने इन दोनों को संभालने का काम लूजी को दिया था, जिसे आता हुआ शायर देख लेती है। तो वो मैंग को ज़ॉम्बीज़ से फाइट करने का कहकर खुद लूजी की ओर बढ़ती है, जिसके जाते ही वह सेनेटर एंट्री मारता है, जो आते ही अपने छोटे क्रिएचर से मैंग पर अटैक कर देता है, जिनकी क्रिएचर से मैंग अपनी शॉर्टमैनशिप दिखाते हुए मारते जा रहा था। और इधर शायर के पीछे लूजी और दो छोटे क्रिएचर पड़े थे। तो शायर अपने मैजिकल थ्रेड का यूज से लूजी को हिट कर पीछे तो भेज देती है, पर इतने में वो क्रिएचर शायर के बहुत पास आ जाते हैं। लेकिन तभी वह एक शॉट आकर उन दोनों क्रिएचर को एक साथ मार देती है, जो काम किसी और ने नहीं बल्कि जैक ने किया था, जो आते ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सेनेटर को दिखाने लगता है, जो सब जैक का प्लान था, ताकि वो कुछ रिकवर करने के लिए समय मैंग को दे सके, जिसका ये प्लान असर करता है, क्योंकि अब सारी अटेंशन सेनेटर की जैक पर थी। तो सेनेटर जैक को बोल रहा था कि तुम एक मामूली से इंसान होकर भला मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो, जो बोलकर सेनेटर अपनी काली ताकतों को रिलीज करने लगता है, जिससे मरे हुए ज़ॉम्बी और गार्ड्स वापस जिंदा होकर जनरल चैंग पर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें जनरल चैंग किसी तरह मार रहे होते हैं। और यहाँ लूजी, जिसे शायर ने अपने मैजिकल थ्रेड से पकड़ रखा था, वो उसके गिरफ्त से आज़ाद होकर शायर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर शायर अकाउंट अटैक करते हुए उसे अपने मैजिकल थ्रेड से मारकर दूर फेंक देती है। फिर हम जैक को देखते हैं, जिसे सेनेटर ने अपने पावर के यूज से पकड़ रखा था, और साथ ही वो उस पर एक अटैक भी करता है, जिस अटैक से जैक बच नहीं पाता। तो शायर जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही उसके पास पहुंचकर सेनेटर से फाइट करने लगती है,
लेकिन वो सेनेटर से वीक थी, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए अब उन पर एक अटैक कर देता है। लेकिन तभी वह एई, फई और मैंग आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिनको आता देख सेनेटर बोलने लगता है, तुम मरने आ गए मामूली इंसान। जिससे मैंग गुस्सा होकर अपने विंग्स ऑफ टेक्निक का यूज़ कर अटैक करता है, जिस पर वो अचानक से सेनेटर के पीछे आकर अपने स्वॉर्ड उसकी बॉडी में स्टैब करता है। पर सेनेटर की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है कि वो स्वॉर्ड उसे लग ही नहीं पाती। उल्टा मैंग ही सेनेटर के अटैक में फंस जाता है, लेकिन उसके हेल्प के लिए एई सामने आता है और अपने फिनिक्स फायर का अटैक सेनेटर पर करने लगता है, जिस अटैक का सेनेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके छोटे क्रिएचर मैंग और एई को अटैक करके नीचे गिरा देते हैं। जिनके ऐसी हालत देख जैक को कुछ होने लगता है, जिससे वो फायर फिस्ट टेक्निक का यूज़ कर पा रहा था। और जब वो इस टेक्निक का यूज़ कर रहा था तब उसके फेस पर एक मार्क अफेयर होता है, जिससे टेक्निक का यूज़ करके जैक ट्रू बुद्धा फायर से सेनेटर पर अटैक करता है, जिसमें जैक की मदद मैंग भी करता है। पर वो अपने विंग्स और टेक्निक का अटैक सेनेटर पर कर देता है, पर इन दोनों के कंबाइन अटैक को सेनेटर के और छोटे क्रिएचर अच्छे तरह से रोक पा रहे थे, जिससे उस अटैक का सेनेटर पर भी कुछ असर नहीं होता। जिसके बाद सेनेटर बोलता है, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तो ठीक है, आज मैं तुम लोगों को अपने ट्रू फॉर्म दिखाऊंगा। जो बोलकर वो अपनी बॉडी को ब्लैक ऑरा से कवर कर लेता है। जो ऑरा जब छटता है तो हम सेनेटर को ट्रू फॉर्म देखते हैं, जो बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर की तरह था, जिसे देख शायर उसे कहती है, तुम तो बहुत अगली हो, इसलिए तुम अपने बॉडी को हमेशा कवर किए रहते हो। जिस पे सेनेटर बोलता है, हाँ बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। जिसके बोलते ही सारे मिलकर सेनेटर को एक फॉर्मेशन में फंसा देते हैं, जिससे वो जितनी भी निकलने की कोशिश कर ले वो आज़ाद नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी हम वहाँ पे जिया को आते हुए देखते हैं, जो मैंग और शायर के पास आकर उनका ध्यान भटकाती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन गायब हो जाता है और सेनेटर फिर से आज़ाद होकर अपने अटैक करने को बढ़ता है। पर जिया उसे कहती है, रुको, अब चंद्रग्रहण ख़त्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारा फाइट करना बेकार है, तो तुम वापस घर चलो। जिसकी बातों को मानकर सेनेटर एक पोर्टल को ओपन करके अपने वर्ल्ड में जाने लगता है, पर जाने से पहले वो शायर को भी लेकर जाता है, जिसे देख जैक और मैंग भी उसके पीछे चले जाते हैं। पर जाने से पहले मैंग यहीं से शॉर्ट स्प्रिंग आइलैंड और 9 हेवनली पैलेस जाकर अपना करंट सिचुएशन एल्डर को बताने को कहता है, जिस पे वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें उस वर्ल्ड का दिखाया जाता है जहाँ सेनेटर आया था, जहाँ हम जैक को देखते हैं जो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, जिसके साथ मैंग भी था, जो उसे बता रहा था कि इस जगह को रेलम ऑफ इंस्पिरेशन कहा जाता है, जो कि किसी हेल से कम नहीं है। यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ का रास्ता भटक कर यहाँ के इल्यूजन में फंसकर मारा जाता है। लेकिन जैक, तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो बोलकर वो अपने विंग्स और टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे वो आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी से आगे का रास्ता पता कर सके, जिसमें वो कामयाब भी होता है। जिसके साथ वो लोग जब उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, वो अपने सामने एक रिवर को पाते हैं, जहाँ पहुंचकर जैक मैंग से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है सेनेटर ने शायर को यहाँ कौन सी जगह लेकर गया होगा? जिस पे मैंग बोलता है, सेनेटर उन 4 डीमन जनरल में से एक है, इसलिए वो ज़रूर शायर को एल्टर ऑफ 10,000 नामक जगह पर लेकर गया होगा। जो बात मैंग को एक बार शॉर्ट स्प्रिंग आइलैंड के एल्डर ने बताई थी कि ऐसी भी कोई जगह है यहाँ पर। ये तो वो दोनों अपने फ्लाइंग शॉर्ट पे सवार
उस रिवर को पार करने लगते हैं, लेकिन ये रिवर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि जब वो दोनों इस रिवर को पार कर रहे थे तभी हम वहाँ बहुत सारे स्पीड पिट को बाहर आते हुए देखते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, जो उन दोनों को पीछा करने लगते हैं। जिन्हें जैक और मैंग देख लेते हैं तो मैंग जैक को कहता है, तुम अपना सफ़र जारी रखो और शायर को ढूंढ निकालो, तब तक मैं इनसे फाइट करता हूँ। जो बोलकर मैंग वहीं पर एक बड़े चट्टान पर रुक जाता है और अपने विंग शॉट टेक्निक का यूज़ कर उन पपेट को मारने लगता है, पर ये बहुत ज़्यादा थे तो मैंग उनमें फंस जाता है। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा था, जिसके दिखाते ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। और गाइस सॉरी कि हाँ ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं पा रही, मतलब मेरे से कुछ गलत ऐसे निकल रहे वर्ड्स जो मेरे को नहीं बोलना आ रहे, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।